तो हर साल 15 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व कला दिवस। मतलब दुनिया भर में जो भी बेहतरीन आर्ट है उसको सेलिब्रेट करने का दिन। पर कभी सोचा है कि इस दिन की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्यों बनाना पड़ा एक खास दिन आर्ट के लिए? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस दिन की जरूरत एक बहुत ही कह सकते हैं आम सी सोच से पैदा हुई। अक्सर हम सब सुनते हैं और कई लोग मानते भी हैं कि आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहां कोई भविष्य नहीं है। मतलब इसमें आगे बढ़ने के मौके बहुत कम होते हैं। और पता है, इस छोटी सी सोच का असर बहुत गहरा होता है। इसी वजह से तो कई पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्ट की पढ़ाई करने से या इसे एक करियर की तरह अपनाने से रोकते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में ज्यादातर लोग खुलकर बात भी नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। तो इस कहानी को बदलने के लिए दुनिया भर के कुछ आर्टिस्ट ने मिलकर एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि इस सोच को बदलना ही होगा। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? सबसे पहली बात तो बिल्कुल साफ थी। जो प्रॉब्लम थी कि आर्ट को एक सीरियस करियर की तरह नहीं देखा जाता था। फिर आया साल 2012। इसमें तुर्की, मेक्सिको, फ्रांस और चीन के कुछ कलाकार वे सब एक साथ आए और उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, जिसे IAA भी कहते हैं, उसके सामने एक प्रपोजल रखा। बहुत सिंपल सा प्रपोजल था कि फाइन आर्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास दिन होना ही चाहिए। तो आइडिया तो आ गया, पर अब बारी थी उसे हकीकत में बदलने की। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा आइडिया एक ऑफिशियल इंटरनेशनल दिन बन गया। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? IAA की जनरल असेंबली ने इस प्रपोजल को फौरन मंजूर कर लिया। मतलब कोई देरी नहीं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि आर्ट की दुनिया इस बदलाव के लिए कब से तैयार बैठी थी। तो दिन तो तय हो गया, पर तारीख कौन सी चुनी गई? वो तारीख थी 15। लेकिन 15 अप्रैल ही क्यों? आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? कोई तो वजह होगी ना। इसका जवाब है लियोनार्डो दा विंची। जी हाँ, ये उनका जन्मदिन है। दुनिया के सबसे महान कलाकारों में से एक। सोचिए, इस नए सेलिब्रेशन को इतिहास के इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ जोड़ना अपने आप में कितना बड़ा सम्मान था। देखिए, इस दिन का मतलब सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, इसकी एक गहरी भावना है। और ये भावना असल में कैसे जिंदा होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें एक बहुत बड़े संकट के समय देखने को मिला। साल 2020 शायद ही कोई भूला होगा, जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। उस मुश्किल दौर में दुनिया भर के आर्टिस्ट ने जो एकता दिखाई, वो सच में कमाल थी। उनका एक मकसद था। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो वे सब वेबिनार और वर्चुअल इवेंट्स के जरिए ऑनलाइन एक साथ जुड़े। फिर उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल किया। पैंडेमिक को लेकर जागरूकता फैलाने वाले आर्टवर्क्स बनाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा और सबसे अहम कदम, ऑनलाइन आर्ट की बिक्री से जो भी पैसा आया उसे सीधा प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आर्ट समाज के लिए कितनी जरूरी हो सकती है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आर्ट कितनी पावरफुल है। पर जब हम आर्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है और इसके भविष्य को सपोर्ट करना इतना जरूरी क्यों है? अच्छा, अगर हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से देखें तो आर्ट के 3 मेन फॉर्म्स माने जाते हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर। लेकिन रुकिए, आर्ट का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो इससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा है। इसमें म्यूजिक भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है और यहाँ तक कि फिल्में भी तो आर्ट का ही एक रूप हैं। असल में आर्ट तो हमारे चारों तरफ है। और बस यही तो वर्ल्ड आर्ट डे का असली मकसद है, लोगों को एनकरेज करना कि वो आर्ट को अपनाएं और इसके बड़े दायरे को समझें। याद है, हमने शुरू में एक प्रॉब्लम की बात की थी। ये उसी का तो जवाब है। तो क्यों ना हम सब मिलकर आर्ट, कल्चर और उन सभी आर्टिस्ट को सपोर्ट करें जो हमारी दुनिया को इतना खूबसूरत बनाते हैं। उनके सपनों को पूरा करने में हम भी अपना छोटा सा हिस्सा डालें। और आखिर में बस एक सवाल कि एक ब्रश की एक लकीर, एक ब्रश स्ट्रोक पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।